वेलकम टू द सेकेंड वीडियो। इस सेकेंड वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटीन। हम कार्बोहाइड्रेट क्यों खाते हैं, प्रोटीन का क्या रोल है हमारे बॉडी में, फैट खाना क्या जरूरी है, विटामिन एंड मिनरल्स हम क्यों लेते हैं, वाटर हम लगातार पीते रहते हैं, इसका क्या रोल है, इसका क्या काम है, और रफेज ये जो सेवेंथ टाइप ऑफ फूड कंपोनेंट इसकी चर्चा आजकल खूब हो रही है, ये क्यों जरूरी है हमारे लिए। इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में लेते हुए हम लोग इस पूरे टॉपिक को, इस चैप्टर को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट किन किन फूड आइटम्स में पाया जाता है, प्रोटीन किन किन फूड आइटम्स में पाया जाता है। आज हम लोग देखते हैं इनका क्या रोल है, ये करते क्या है हमारे शरीर में। तो हमने जिस प्रकार से एक डायग्राम बनाया था इसे समझने के लिए, उसी प्रकार से हम कोशिश करते हैं कि आज फिर एक डायग्राम बना दिया जाए जिसमें कि हम सारे फूड कंपोनेंट्स के रोल्स को डिस्क्राइब करें और आप इसे आसानी से समझ सकें। तो एक गोला आज फिर हम बना देते हैं, और ये गोला खूब अच्छा बना नहीं है तो थोड़ा सा फिर से ट्राई करते हैं। चलिए मिला जुला कर ठीक ठाक है। इसे हम लोगों ने 6 हिस्से में बांटा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन मिनरल्स एंड वाटर एंड रफेज। हम लोग ऐसा करते हैं वाटर एंड रफेज को भी सेपरेट कर देते हैं। तो चलिए, ये हमारा सेंटर हो गया। हमने पहला घर बना दिया कार्बोहाइड्रेट के लिए, दूसरा घर बना दिया प्रोटीन के लिए, तीसरा फैट के लिए, चौथा विटामिन्स के लिए, ये मिनरल्स के लिए, और हम वाटर एंड रफेज का भी घर अलग कर दिए। अब आते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पर। कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है हमारे बॉडी में, क्या रोल है। कार्बोहाइड्रेट हम क्यों खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है अनाज में और जितने भी स्वीट आइटम्स हैं। तो अनाज हम क्यों खाते हैं, रोटी चावल हम क्यों खाते हैं। तो आपको पहले से पता होगा कि फूड हमारे लिए क्यों जरूरी है, भोजन हम क्यों करते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 2-3 से ही लगातार बच्चे पढ़ने लगते हैं फूड हम क्यों जरूरी, फूड इज व्हाई इज फूड एसेंशियल फॉर अस। तो आप पढ़ते हैं फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, एनर्जी देता है भोजन जिसे हम काम करते हैं। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो, खाना खाते हैं तो उससे हमें बढ़ने में मदद मिलती है, हम ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं। फूड कीप्स अस हेल्दी, भोजन हमें हेल्दी भी रखता है, मजबूत रखता है, बीमारियों से दूर रखता है। तो ये सारी कुछ कॉमन बातें हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कौन सा फूड आइटम है जो हमें एनर्जी देता है, कौन सा फूड आइटम है जो हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, कौन सा फूड आइटम है जो हमारे बॉडी को हेल्दी बनाता है। ये बिल्कुल क्लियर कर देना है। तो सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, फूड आइटम्स इन विच कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म्ड गिव्स अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट का काम है एनर्जी देना, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देती है, उसी एनर्जी से तो हम काम करते हैं। और सिर्फ काम ही नहीं करते हैं, खेलना कूदना उछलना कूदना, सिर्फ इतना ही काम नहीं करते हैं, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स कंटिन्यूअस काम करते हैं। कभी आपने गौर किया है, हमारा हार्ट धड़कता रहता है, हमारे लंग्स श्वास कंटिन्यूअसली लेते रहते हैं, हमारा ब्रेन हमेशा अलर्ट रहता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम गंदगियों को छानते रहता है, दिन भर काम करता है। तो हमारा लीवर, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो लगातार काम करते हैं, और काम करने के लिए उन्हें भी एनर्जी चाहिए। ये सारा एनर्जी कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यानी कि रोटी चावल जितने भी तरह का अनाज खाते हैं, आलू खाते हैं और स्वीट आइटम्स खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट है और उससे हमें एनर्जी मिलती है, उसी एनर्जी से हमारा काम चलता है। इट गिव्स अस एनर्जी। गिव्स अस एनर्जी। प्रोटीन, सेकेंड इज प्रोटीन।
प्रोटीन। प्रोटीन हम क्यों खाते हैं? प्रोटीन हेल्प्स अस टू ग्रो, बढ़ने में मदद करते हैं, बढ़ने में मदद करते हैं प्रोटीन्स। और हमारे बॉडी में जहां कहीं भी टूट फूट होता है, घाव हो जाते हैं, कट फट जाता है, आप देखते हैं कुछ ही दिनों में वो उसमें वो भर जाता है, वो ठीक हो जाता है। इसमें भी प्रोटीन ही हेल्प करता है, यानी कि ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, इसके लिए जरूरी है प्रोटीन। तो अब सोच सकते हैं कि प्रोटीन किसमें पाया जाता है? जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं और खास करके दाल में प्रोटीन पाया जाता है, और इट इज हेल्पफुल इन ग्रोथ। तो ग्रो सबसे ज्यादा कौन करता है? बच्चा ग्रो करता है, स्टूडेंट्स ग्रो करते हैं। क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के बच्चे बहुत ग्रो करते हैं, तेजी से ग्रो करते हैं, यानी उन्हें प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है। जितना अधिक से अधिक वे प्रोटीन खाएंगे उतना उनमें ग्रोथ होगा। और टूट फूट जितने भी कटे फटे ऑर्गन्स हैं, डैमेज्ड पार्ट्स हैं, उनकी रिपेयरिंग होगी। उन्हें प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए, दाल पीना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये क्या करते हैं? हेल्प्स इन ग्रोथ। ये ग्रोथ में मदद करते हैं, ठीक है। इसको बॉडी बिल्डर भी कहते हैं। बॉडी बिल्डर क्यों कहते हैं? क्योंकि बॉडी बनाते हैं, हमारे ग्रोथ में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें बॉडी बिल्डर भी कहा जाता है। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डर। या फैट, फैट क्यों खाते हैं? फैट के रूप में तेल, घी और जितने भी प्रकार के ड्राई फ्रूट आइटम्स हैं, नट्स, उसमें फैट पाया जाता है। तो फैट क्यों खाएंगे? इट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। फैट भी हमें एनर्जी देता है और काफी मात्रा में एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट भी हमें एनर्जी देता है और फैट भी हमें एनर्जी देता है। तब तो आप कहेंगे कि सर तब तो अच्छा है, रोटी अच्छा नहीं लगता है खाने में, चावल अच्छा नहीं लगता है खाने में, हम ऐसा करते हैं, हम फैट ही ज्यादा खाएंगे, हम तेल खूब खाएंगे, घी खूब खाएंगे, तो हमारे बॉडी को ज्यादा एनर्जी मिलेगी। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट इट। इसे पचाना आसान नहीं होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना पचा नहीं सकता है। दूसरी बात, फैट भी एनर्जी देता है, लेकिन ये तुरंत एनर्जी नहीं देता है, ये आपके बॉडी में जमा रहता है। और इमरजेंसी के टाइम जब आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, तब ये एनर्जी देता है। यानी कि ये रिजर्व्ड है, ये रिजर्व्ड है। इंस्टेंट एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट ही देता है, काम करने के लिए एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ही देता है। फैट फ्यूचर यूज के लिए हम लोग थोड़ा बहुत खाते हैं और बहुत ज्यादा की जरूरत भी हमें नहीं है, ये भी हमें एनर्जी देता है। फैट गिव्स अस एनर्जी। अब आ जाइए विटामिन्स। विटामिन्स क्या करते हैं? ये हमें हमारे बॉडी को हेल्दी बनाते हैं, बीमारियों से दूर रखते हैं। ये हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग मैकेनिज्म को दुरुस्त रखते हैं ताकि हम बीमार ना पड़े, हमारा बॉडी हेल्दी बना रहे। विटामिन उसके लिए जरूरी है और ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। और ये खाकर हम केवल जिंदा नहीं रह सकते, इसकी थोड़ी थोड़ी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम खूब खा लिए विटामिन मिनरल और महीने भर का डोज पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूसली आपको खाना विटामिन एंड मिनरल्स, सॉरी विटामिन, अभी हम लोग विटामिन की चर्चा करते हैं। इट कीप्स आवर बॉडी हेल्दी। It keeps our body
हेल्दी, ये हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है, विटामिन और मिनरल। अब इसमें भी अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं, आपने नाम सुना होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, बी में भी B1, B2 ऐसे करके बहुत प्रकार के विटामिन होते हैं, सब अलग अलग रोल है सबका। जैसे विटामिन ए क्या करता है, ये हमारे आई साइट को मजबूत करता है, हमारे आंख की जो शक्ति है देखने की, हमारे आंख में जो पावर है देखने की, उसे दुरुस्त रखता है विटामिन ए। कुछ कॉमन विटामिन हैं। विटामिन सी का आजकल देखिए बहुत जिक्र हो रहा है, काफी चर्चा हो रही है। अभी कोरोना की जो बीमारी फैली हुई है, तो लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग से लड़ने के लिए अभी से बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं, विटामिन सी खा रहे हैं। लोग कह रहे हैं विटामिन सी खूब खाओ। विटामिन सी कहाँ पाया जाता है? साइट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल जो होते हैं उसमें विटामिन सी होता है। लोग विटामिन सी क्यों ले रहे हैं? ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है विटामिन सी। मैं बोलता जा रहा हूँ, सब कुछ लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके इन चीजों को लिख सकते हैं। विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी हमारे बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बोन्स एंड टीथ को। इस प्रकार से हर विटामिन के रोल, हर विटामिन का अपना अपना रोल है, काम है। आप आगे के क्लासेस में इसका जिक्र भी कहीं ना कहीं आएगा, हर विटामिन का, ये स्पेशल, बाकी चीजों का जिक्र नहीं आएगा, कम आएगा, लेकिन विटामिन का ज्यादा आएगा। तो आपको ये वहां भी जानने का मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर समझिए कि विटामिन कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग फूड आइटम्स में ये पाए जाते हैं, और ये हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग सिस्टम्स को ठीक ठाक रखते हैं, दुरुस्त रखते हैं। मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स, हमारा जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए, वो एक्चुअली मिनरल्स, मिनरल्स हम कहते हैं वैसे आइटम्स को जो एक्चुअली एक प्रकार के एलिमेंट होते हैं, और मिनरल कहा जाता है जैसे आयरन है, कैल्शियम है, आयोडीन है, ये सारे आइटम्स जो नेचुरली पाए जाते हैं, बॉडी के बाहर भी आपको देखने को मिलेंगे, और ये हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स के बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। इसे भी आप बॉडी बिल्डर कह सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि आपका टीथ, आपका बोन, ये कैल्शियम से बना होता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये दोनों मिनरल्स, कैल्शियम एंड फास्फोरस मिनरल्स हैं, और ये हमारे बोन्स एंड टीथ को तैयार करने में हेल्प करते हैं। हमारे बोन्स एंड टीथ कैल्शियम एंड फास्फोरस के बने होते हैं। उसी प्रकार से आपके ब्लड में एक हीमोग्लोबिन होता है। आपका जो ब्लड है उसमें रेड कलर्ड एक पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसी के चलते ब्लड रेड लगता है, और वो आयरन से बना होता है। इसीलिए जिसे खून की कमी हो जाती है, आप देखते हैं आयरन डॉक्टर देते हैं, आयरन टैबलेट्स, आयरन कैप्सूल्स, या फिर आयरन के लिए सिरप वगैरह कुछ डाल। आयोडीन, आयोडीन भी पानी में पाया जाता है, जमीन के नीचे, या फिर सी फूड आइटम्स में, समुद्र में पाए जाने वाले फूड आइटम्स में पाया जाता है, और ये भी थायरॉक्सिन एक हार्मोन बनाता है इंपॉर्टेंट। तो मिनरल्स भी कई प्रकार के हैं, और सबका अपना अपना रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। कुछ का याद रख लेंगे तो इससे रोल समझ में आ जाएगा। जैसे बोन्स हैं, बोन्स के मैन्युफैक्चरिंग में, टीथ के मैन्युफैक्चरिंग में, ब्लड के मैन्युफैक्चरिंग में, इन सबों को बनाने में हम ये कुछ मिनरल्स यूजफुल हैं। जैसे आयरन है, आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयोडीन है,
आयरन क्या करता है, याद रखिएगा, आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन को बनाता है, कैल्शियम फास्फोरस टीथ एंड बोन्स को बनाता है, मजबूत करता है। आयोडीन क्या करेगा, आयोडीन एक थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, थायराइड ग्लैंड में बनता है, उसमें हेल्प करता है। इस प्रकार से विटामिन एंड मिनरल्स ये सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए। और अब हम लोग यहाँ पर रफेज का जिक्र कर लें, सॉरी इधर रफेज लिखेंगे हम लोग, रफेज रफेज का जिक्र कर लें। रफेज में हमने कहा था कि सारे डाइटरी फाइबर्स आते हैं और ये करते क्या, हमने बताया था कि चोकर वाला जो अनाज होता है उसमें भी रफेज होता है, या जितना भी सलाद के रूप में हम लोग आइटम्स को खाते हैं उसमें रफेज होता है। ये करता क्या है हमारे बॉडी में, इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, या अगर न्यूट्रिएंट्स हुए भी थोड़े बहुत तो वो इन्हीं सब कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन वगैरह हो सकते हैं। लेकिन उनका असली रोल, हम रफेज को खाते क्यों हैं, रफेज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है, ठीक रखता है, फूड को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में भोजन को आगे पुश करता है, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन का केस देखने को नहीं मिले, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज नहीं हो जाए, उसके लिए जरूरी होता है रफेज। और साथ ही साथ ये पानी को सोखता है और हमारे बॉडी को भी ठंडा रखता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है ये रफेज। तो इसका सबसे पहला ये इजी डाइजेशन, हेल्प इन इजी डाइजेशन। हेल्प इन इजी डाइजेशन। रफेज के बाद वाटर है, वाटर का तो बहुत सारा रोल है हमारे बॉडी में। सबसे पहले हमारा डाइजेशन और हमारा एब्जॉर्प्शन, फूड का एब्जॉर्प्शन, ये पानी रहेगा तभी होगा, सॉल्युबल फॉर्म में ही होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारा बॉडी तो मैक्सिमम पानी से भरा हुआ है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है, ये पसीना बाहर निकला, बॉडी ठंडा रहा, अगर ये सब कुछ पसीना बाहर निकला तो फिर पानी का चाहिए आपको, पानी की जरूरत है हो गई आपको, तो पानी कंटिन्यूसली लेते हैं और पानी चाहे यूरिन के रूप में, स्वीट के रूप में पानी कंटिन्यूसली बाहर भी निकलता जा रहा है। तो पानी आया, उसका टेम्परेचर कम था और हमारे बॉडी से फिर वो बाहर निकला तो उसका टेम्परेचर उतना ही था करीब करीब जितना हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, तो गर्मी को लेके निकला और हमारा बॉडी ठंडा रखता है। पानी का बहुत सारा रोल है। इस प्रकार से हमने देखा इस पूरे चैप्टर में कि जो फूड कंपोनेंट्स हम लोग खाते हैं उसमें कुछ खास फूड आइटम्स जो हम लोग खाते हैं उसमें कुछ खास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खास खास प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स इतने ही प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल होता है कि अगर हम अपने फूड में, हमारे भोजन में इन सारे चीज़ों में से किसी एक दो की कमी हो जाए, हमारा सबसे अच्छा भोजन क्या कहा जाएगा, जिसमें सब कुछ रहे। एक ऐसी थाली जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी रहे, प्रोटीन भी रहे, फैट भी रहे, विटामिन मिनरल्स भी रहे और कुछ रफेज भी हो और पानी भी एक गिलास रहे। इतना कुछ अगर है तो हमारा डाइट बैलेंस्ड डाइट कहलाएगा। लेकिन अगर इसमें एक दो आइटम की कमी है तो फिर कैसे काम चलेगा, दिक्कत हो जाएगी। जैसे हमने चावल तो खाया लेकिन दाल नहीं खाया, दूध भी अच्छा नहीं लगता है, वेजिटेरियन है, मांस मछली तो ऐसे भी रोज नहीं खाता है लोग, कभी कभी हम लोग खाते हैं तो उससे तो काम चलने वाला है नहीं। और बहुत सारे वेजिटेरियन होते हैं वे तो खाते ही नहीं है। तो हमारी जो थाली है उसमें कार्बोहाइड्रेट है लेकिन प्रोटीन नहीं है, फैट है, खूब तला हुआ पकौड़ा वगैरह भी खा रहे हैं, फिर वेजिटेबल्स भी है, सब कुछ है लेकिन प्रोटीन नहीं है, वो बैलेंस डाइट नहीं कहा जाए। चावल है, दाल है, फैटी आइटम्स भी हैं लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं है, सिर्फ पोटैटो, आलू की सब्जी है। पोटैटो में तो वही चीज पाया जाता है जो चावल में पाया जाता है, रोटी में पाया जाता है। आपने तो विटामिन मिनरल लिया ही नहीं, तो विटामिन मिनरल नहीं लिया तो आपका डाइट बैलेंस डाइट नहीं है। ऐसे केसेस में आपको बीमारी हो सकती है
जिसे हम लोग कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। किसी भी ये जो फूड कंपोनेंट्स हैं इसमें से किसी भी एक कंपोनेंट की अगर आपके थाली में कमी हो जाए, आपके भोजन में कमी हो जाए, तो उसे कहते हैं वो डेफिशिएंसी का केस है। और ऐसी बीमारी अगर उससे होती है उसे डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। रोल हम सबका जान रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि कम खाएंगे तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, कम खाएंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। प्रोटीन कम खाएंगे तो क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगा। आप कल्पना कीजिए छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें अगर प्रोटीन ही नहीं मिले तो क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगा, उनका फिजिकल ग्रोथ होगा नहीं, मेंटल ग्रोथ भी प्रभावित हो जाएगा, मानसिक रूप से भी बच्चा कमजोर होगा। तो आपने नाम सुना होगा क्वाशियोरकर, मैरास्मस, ये सारी बीमारियां कुपोषण से संबंधित। वैसा बच्चा जिसे कहते हैं कुपोषित बच्चा है। क्वाशियोरकर और मैरास्मस ये सारे केसेस कुपोषण के लिए हैं और ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से बच्चों में होते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट अगर हमारे भोजन में नहीं है तो बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत होने नहीं जा रहा है। फैट की जरूरत हमें तभी पड़ेगी जब हम कार्बोहाइड्रेट भोजन में कम लेंगे। विटामिन और मिनरल्स की बात होती है तो विटामिन आपको बताया गया कि बहुत सारे विटामिन होते हैं, तरह तरह के विटामिन होते हैं, सबका अपना अपना रोल है। आपके बुक्स में चाहे जिस जिस क्लासेज में ये सब कुछ पढ़ना है वहाँ एक चार्ट दिया हुआ रहता है कि किस विटामिन से क्या हमें मिलता है और अगर ये नहीं खाएंगे तो इससे क्या दिक्कत हो जाएगी। जैसे अभी आपको बताया गया विटामिन ए हमारे आईसाइट को मजबूत करता है, इसका मतलब हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी अगर हो जाए तो फिर आँख से दिखाई कम देगा, हमारा आईसाइट कमजोर हो जाएगा। और कभी कभी तो एक स्पेशल केस देखने को मिलता है जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रात को दिखाई ही नहीं देता है। हमारे फूड में अगर विटामिन बी की कमी हो जाए तो कमजोरी महसूस होने लगती है, उसे बेरी बेरी कहते हैं। मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं और एनर्जी भी हमारे बॉडी को नहीं मिलता है, बेरी बेरी डिजीज उसे कहते हैं। विटामिन सी की कमी हो जाए तो क्या होगा, अभी आपको बताया गया कि वो आपकी इम्यूनिटी, आपके बॉडी के बीमारियों से लड़ने की आपकी शक्ति को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर हम लोग विटामिन सी कम लेंगे तो हमारा शरीर रोग से लड़ने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होगा। इतना ही नहीं, स्कर्वी बीमारी का नाम आपने सुना होगा, मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगता है, वो भी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, बनाता है, लेकिन उसमें हेल्प विटामिन डी भी करता है। कैल्शियम एंड फास्फोरस तो मिनरल्स हैं, वे तो डिपॉजिट हो जाते हैं, वो हड्डियों में या दांत के जो टिश्यूज हैं उसमें जाकर के वो जमा हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे मकान बनाते हैं, आप ढलाई करते हैं तो गिट्टी बीच बीच में डाल देते हैं जिससे उसको स्ट्रेंथ मिलता है, मजबूती मिलता है। उसी तरह से कैल्शियम फास्फोरस भी डिपॉजिट हो जाता है और मजबूत बनाता है आपके बोन्स को। लेकिन ये सारा काम करवाने में हेल्प करता है विटामिन डी। और विटामिन डी के बारे में आपने यह भी सुना होगा कि धूप में कुछ देर रहने से विटामिन डी अपने आप जनरेट हो जाता है हमारे बॉडी में। तो इस प्रकार से बहुत सारे विटामिन हैं जिनका हमारे बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। और इस विटामिन की कमी अगर हमारे फूड में हो जाए तो हमें बहुत तरह की दिक्कत होगी। विटामिन डी आपने कम खाया, कम लिया तो क्या हो जाएगा, या आप धूप में भी बैठने को तैयार नहीं है तो फिर क्या होगा, तो आपके बोन्स कमजोर हो जाएंगे, आपके टीथ कमजोर हो जाएंगे। मिनरल्स के बारे में आपको बताया गया, अगर आयरन आपने फूड में नहीं लिया तो फिर क्या होगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, ब्लड कम बनेगा। ब्लड कम बनेगा, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, आपके बॉडी में कमजोरी हो जाएगी। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा, ऑक्सीजन कैरी कम होगा तो एनर्जी प्रोडक्शन कम होगा। उसी तरह से अभी कैल्शियम फास्फोरस का तो हमने पढ़ ही लिया। और आयोडीन का एक जिक्र है, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नाम की बीमारी होती है। थायरॉक्सिन जब कम बनने लगता है तो ये यहाँ पर थायराइड ग्लैंड फूल जाता है। ये चीज ज्यादा पहाड़ी इलाके में देखने को मिलता है। समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को आयोडीन की कमी नहीं होती है क्योंकि वहाँ के पानी में आयोडीन काफी होता है। रफेज अगर हम नहीं लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज की शिकायत होगी। ये बहुत कॉमन बात है, आप महसूस करते होंगे, इसलिए आपको भोजन में सलाद भी खाना चाहिए। और अगर पॉसिबल हो तो चोकर वाला आटा का बना हुआ रोटी खाइए तो और भी बढ़िया बात है।
और वाटर का, तो पानी कम लेंगे तो क्या होगा, आप जान ही रहे हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है इनपुट, और एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड आइटम्स, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, ये सब कुछ इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इस प्रकार से हमने इन 2 वीडियोस के थ्रू इन सारी चीज़ों को देखा। एक इसमें दिया है कि आपके बुक में दिया है कि न्यूट्रिएंट्स लॉस भी कभी कभी होता है। न्यूट्रिएंट्स लॉस, आपके फूड आइटम में न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन हम तरीका नहीं जानते हैं उसे धोने का, उसे पकाने का, जिसके चलते उससे बहुत सारे विटामिन लॉस्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। जैसे आप जब हम चावल है तो चावल के ऊपर, चावल देखते हैं बिल्कुल सफ़ेद रहता है, लेकिन आप गौर करके देखेंगे, अगर आप फार्मर बैकग्राउंड से हैं, फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आप गौर करके देखेंगे जब धान तैयार होता है तो उसके अंदर एक ब्राउन कलर, वो जो चावल देखते हैं उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का कोट होता है। हम क्या करते हैं, भोजन को टेस्टी खूबसूरत दिखने में बनाने के लिए उसकी छटनी कर देते हैं, उससे भी विटामिन निकल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि सब्जियों को खूब धो रहे हैं काट करके, पहले धो लेना, काटने के पहले धो लेना, धोने के बाद आपने काट दिया तो उसका बहुत सारा विटामिन पानी के साथ बह गया। ये सारा कम। कभी कभी क्या होता है कि फूड को हम बहुत ज़्यादा पका देते हैं, ज़्यादा पकाने से भी विटामिन लॉस हो जाता है। तो इस प्रकार से विटामिन को बचाना भी होता है, यानी कि सिर्फ फूड आइटम्स का इंतजाम करना नहीं, बल्कि उसे प्रिजर्व करना और वो सही ढंग से उसे हैंडल करना और उसे सही ढंग से उसकी कुकिंग, ये सब करने के बाद ही वो न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में पहुंच पाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक कॉमन चैप्टर है, ये क्लास 6 के सेकंड चैप्टर में तो इन सारी चीज़ों का जिक्र है। इसके अतिरिक्त ये एक कॉमन चैप्टर है जो हर बच्चे को जानना चाहिए, और इतने के बाद हम समझते हैं कि कम से कम बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे डाउट्स आपके अब क्लियर हो जाएंगे। तो इसे आप देखकर इन चीज़ों को ड्रॉ करने की कोशिश करें। आप अगर फुर्सत में हैं अभी तो इसे आप एक पोस्टर के रूप में बनाने की कोशिश करें, ताकि स्कूल खुलने के बाद आप उसे टीचर्स को दिखा सकें, आप अपने क्लासरूम में उसे लगा सकें।